आज तो तुम्हारी जान पक्ष थी, लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं, आइंदा होशियारी करने की कोशिश की तो जान से जाओगे। 24 घंटे इन पर कड़ी नजर रखना। चलो। ध्रुव, कहाँ हो ध्रुव? बचा लो मुझे ध्रुव। इस नर्क से बचा लो मुझे ध्रुव। मैम, अब हमने इस आफत की पुड़िया को क्यों रखा है? अब हमें इसका क्या काम? आज तो इसके भागने की कोशिश नाकामयाब हो गई, लेकिन मुझे पता है आज नहीं तो कल ये फिर से भागने की कोशिश जरूर करेगी। इससे तो अच्छा है कि वंस फॉर ऑल इसका किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। नहीं, शतरंज के खेल में जब राजा को बचाने के लिए कभी कभी कुछ चालें अंत तक बचाई जाती है, ठीक उसी तरह मैं वेदिका को अंत तक बचा के रखना चाहती हूं। जब मेरी सारी चालें नाकामयाब हो जाएंगी, सारे वार खाली हो जाएंगे, उस वक्त, ठीक उस वक्त मैं वेदिका का इस्तेमाल करूंगी हारी बाजी को जीतने के लिए। बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो हम सोचेंगे कि वेदिका रायजादा के साथ हमें क्या करना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलिए प्लीज। हेलो, Dhruv and Vedika Raizada in good times.
an ideal and lovable couple of the Raizada family. वेदिका रायजादा अचानक गायब हो गई है। घर के सब लोग परेशान हैं, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की भी मदद मांगी है, पर अब तक सारी कोशिशें नाकामयाब है। ये देखो, ध्रुव की और तुम्हारी तस्वीर अच्छी है ना? इस तस्वीर को देखकर तुम्हें भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। अब पता नहीं तुम घर वापस कब लौटोगी भी या नहीं। आई एम सॉरी वेदिका, पर इस बारे में मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बता सकती। वो क्या है ना कि इस खेल में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, उस पर ये सब कुछ निर्भर करता है। एक पति की बात बताऊं, तुम अपने आप को मरा हुआ ही समझना। हाँ, सच कह रही हूं मैं। जितने दिन जी रही हो ना, उन्हें बोनस समझ लेना। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल ही गई। कल करवा चौथ है, हम सुहागनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मैं क्या करूं, तुम अपने ध्रुव को तो नहीं देख पाओगी, इसीलिए ये तस्वीर है। तस्वीर को देखो और खुश हो जाओ, ठीक है? चलती हूँ। हाय अंतरिक्ष। बैठो ना। अंतरिक्ष, आई एम रियली सॉरी। समझ में नहीं आ रहा किस हक से, किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं। पता नहीं मैं निहारिका की बातों में कैसे आ गई। बदला लेने के लिए कोई औरत इस हद तक कर सकती है, मुझे नहीं पता था अंतरिक्ष। Whatever. प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं तान्या, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया। कोई भी इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उस मोड़ से नहीं करना चाहेगा जहां से उसे सिर्फ अंधेरा नजर आता हो। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलता कि निहारिका के भोले भाले चेहरे के पीछे उसकी क्या मंशा है? किसी का झूठ तो नहीं जान पाई, लेकिन जो भी हो, तुम्हारी दोषी हूं मैं, क्योंकि मैं भूल गई थी कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। आई एम सॉरी। चलती हूँ। इतने भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बदसूरत दिल छुपा है, नहीं जान पाई निहारिका। जिस इंसान की नीयत ही साफ ना हो, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरों की खुशियों में आग लगाने वाले का दामन एक दिन खुद उसी आग में जलकर राख हो जाता है।
देखा तुमने निहारिका, बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। अदालत में तो तुम झूठी साबित हो ही चुकी हो, और आज दुनिया की नजरों में भी तुम सिर्फ झूठी हो। तुम्हें अपना सर झुकाकर अदालत से केस वापस लेना ही पड़ा ना, और तुम मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तुमने मेरे दामन पर दाग लगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, मुझे आज तुम्हारे दामन पर सिर्फ दाग ही दाग दिखाई दे रहे हैं। जल्दी कर, मुझे बहुत भूख लगी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इधर भाग रहे, इधर भाग रहे। ये लो दीदी, आपके फेवरेट ज्वाइन के पराठे ते मीठी दही, जल्दी जल्दी खा लो। ला, एक तो मेरे मनपसंद पराठे बनाए, ऊपर से जल्दी मचा रही क्यों? ओहो हो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है ना, भूख के मारे, प्यास के मारे मेरी तो डेथ ही हो जानी है। ओहो, मैं तो भूल गई कि कल करवा चौथ का व्रत है। शुक्र है रब का, इन झंझटों से मैं मुक्त हूँ। और मेरा तो ये हाल है, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। लेकिन तितली, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि काले इस कार में क्या क्या तमाशे होंगे। ओहो, डर कैसा दीदी, मजा आएगा तमाशा देखने में। इस बार जीजा जी की उम्र ना डबल होने वाली है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी 2-2 पत्नियां उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगी ना। लेकिन मुझे एक बात बता तितली, क्या तेरी कविता दीदी इस बार वो व्रत रखेगी? मौसम का हाल तो यही कहता है कि वो नहीं रखेंगी, और मौसम का हाल ये भी कहता है कि निहारिका अपने पहले पति के सामने अपने दूसरे पति के लिए व्रत रखेगी। हाँ, वाह वाह, क्या सीन होगा। पर दीदी, ध्रुव के लिए व्रत कौन रखेगा? हाय हाय, वो हमारी अच्छी सी प्यारी सी नूरानी वेदिका, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई है। इस बार करवा चौथ के दिन दोनों अलग अलग होंगे। कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, और बीच में होंगे हम। सोनू की, हम तो तमाशबीन हैं, आराम से बैठकर सारा तमाशा देखेंगे। हाय हाय, मैं इतनी नाशुक्री नहीं हूँ। ध्रुव के लिए, कविता दीदी के लिए मेरे दिल में बड़ी डेथ है। डेथ है? साड़ी है, चूड़ियां हैं, मेहंदी है, सिंदूर है, बिंदी भी है, सारी चीजें हैं। वो क्या है ना कविता, मैं नहीं चाहती कि शगुन की किसी भी चीज में कोई भी कमी हो। मेरी बहू का पहला करवा चौथ है ना, सुहागन के लिए ये व्रत किसी त्योहार से कम नहीं होता। सास दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ ये सारी चीजें अपनी बहू को देती है। कितनी खुशी मिलती है ना ऐसा करके। कविता, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। देखो ना, तुम्हारी सरगी की थाली बिल्कुल खाली है, और ठीक ही है। जिसे ये थाली देनी है वो तुम्हारी लाडली बहू यहाँ है ही नहीं। सच कहूं, तुम्हारी बहू कमाल है, किसी को कुछ भी बिना बताए चली गई, और ऐसी गई है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। उसे कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था, है ना, ताकि हम सब उसे लेकर परेशान नहीं होंगे। बेचारा ध्रुव, उसकी लंबी उम्र के लिए तुम्हारी बहू ये व्रत रखेगी, है ना? भगवान जाने वो ये व्रत रखेगी भी या नहीं। तुम बोलते बोलते थकती नहीं हो? और वैसे भी ना तो तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत है, और ना ही मेरी बहू की चिंता करने की। और रही बात करवा चौथ के व्रत की, मुझे उस पर इतना भरोसा है कि वो जहां भी होगी, जिस हाल में भी होगी, अपना करवा चौथ का व्रत रखने का धर्म वो जरूर निभाएगी। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैं उसे सरगी नहीं दे पाई, लेकिन मेरा प्यार और आशीर्वाद सरगी बढ़कर उस तक जरूर पहुंच रहा होगा।
कल करवा चौथ है। हम सुहागनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मैं क्या करूं? तुम अपने ध्रुव को तो नहीं देख पाओगी, इसीलिए ये तस्वीर है। तस्वीर को देखो और खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं तुम्हारी सांसों के लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। ये एक सुहागन का हक ही नहीं, बल्कि उसका धर्म है। मेरी मांग में हमेशा तुम्हारे नाम का ही सिंदूर चमकेगा। इसलिए आज बिना पानी पिए मैं ये व्रत रखूंगी। भगवान से दुआ करूंगी कि मैं ये व्रत रख सकूं, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारा ही चेहरा देखकर मैं ये व्रत खोलूंगी, व्रत खोलूंगी, व्रत खोलूंगी, व्रत खोलूंगी।